कि बरेलवी जी ने आपके जो सवाल है उसका जवाब देने को उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो बरेली जी से मैं लव टॉक थोड़ी करूंगा यहाँ पे। बरेली जी, आई लव यू, हाउ आर यू। वो सुन लीजिए बरेलवी विवेक जी भाई, मेरे सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते थे सैयद जवाद, तो वो अरे भाई बोलते वो क्या। और वो आज विवेक भाई, एक्सपोज हो गए जब उन्होंने वीडियो जारी किया और कहा कि भाई फूल बरसाओ, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। तो जो विवेक आदमी भाई पहले एक्सपोज हो चुका है वो मेरे सवाल का जवाब क्या देगा। भाई वो पूरी, मैं तो उनको जानता भी नहीं, वो जी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी नहीं करते। ठीक बात है। वो कौन से मौलाना है जानते भी नहीं। हम जबरदस्ती अपने आप को लाइमलाइट करने के लिए ऐसे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। किसी ठीक है। वक्फ बोर्ड के किसी ऑफिसर ने, किसी उसके चेयरमैन ने आकर के दावा पेश करा, वो कौन होते हैं, कहां से पेश करने। और किसी वक्फ बोर्ड के अधिकारी ने या वक्फ बोर्ड के किसी उसके सर्वेयर ने या उसके जी चेयरमैन ने जो वहां ठीक किसी बात। ने कुछ भी नहीं, हाँ उसको लेकर फूल जुलूल बना दे रहे हैं उनको। वो कौन है भाई, मैं तो जानता भी नहीं उनको। जी। अरे भाई साहब, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के चीफ हैं, आप देख लीजिएगा, फतवे वतवे भी जारी करते रहते हैं। अरे प्रवेश चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मोहल्ले प्रवेश में उनकी चौधरी। 10 लोग सुनते होंगे। जी प्रवेश चौधरी नहीं, जी। विवेक जी आदरणीय योगी जी ने जो बातें कही, जी वो बातें हिंदू समाज बहुत वर्षों से कह रहा है। ऐसा नहीं है कि योगी जी ने कोई अलग बात कही है। हिंदू समाज कुछ स्थानों को लेकर के विशेष आस्था रखता है और वो सदैव प्रयास करता रहता है, समय समय पर प्रयास करता रहता है उन आस्थाओं को लेकर के, और उसके लिए वो संघर्ष करता है। लेकिन क्योंकि समाज ने यह तय किया कि यह संघर्ष अब कोर्ट के माध्यम से होगा, ना कि सड़क के माध्यम से, और इसलिए न्यायालय के अंदर वो चला जाता है और न्यायालय में जाकर के वो न्याय की अपील करता है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है और वो सारी न्यायिक व्यवस्था का पालन करता है। हिंदू समाज इस प्रकार का समाज है। नहीं, वो कोई लेकिन जाकर के मस्जिद तोड़ने नहीं जा रहा है। जी नहीं, प्रवेश चौधरी जी आप देखिए इस मैटर को थोड़ा सीरियस है मैटर, जितना जितना आप समझ पा रहे हैं। सैयद जवाद एक सेकंड रुक जाइए। आप कह रहे हैं कि भाई संसद से आइए और बाकी लोग क्या कह रहे हैं कि भाई सड़क से आइए, पत्थरबाजी से आइए, मार पिटाई से आइए, मार कुटाई से आइए। चाहे मैं सिर्फ संभल की बात नहीं कर रहा हूं, आप उठाकर देख लीजिए, आप नूपुर शर्मा वाला पूरा एपिसोड उठाकर देख लीजिए, आप उठाकर देख लीजिए कश्मीर वाला पूरा एपिसोड उठाकर देख लीजिए, आप उठाकर देख लीजिए संभल वाला पूरा एपिसोड उठाकर देख लीजिए, आप उठाकर देख लीजिए 1978 वाला संभल वाला एपिसोड उठाकर देख लीजिए, आप देख लीजिए जो आपका ये भजनपुरा और बाकी इलाकों में अभी 2022-2023 में क्या 22 में क्या हुआ था, वो पूरा इलाका आप उठा के देख लीजिए, जिसमें से तो अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उनको हीरो बनाकर चुनाव में उतार रही हैं। कमाल है। मैं कह रहा हूं सड़क वर्सेस अदालत की लड़ाई आप कैसे जीत जाएंगे। प्रवेश चौधरी, मैं सही जवाब एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। प्रवेश चौधरी, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि वो हमारा पूजा का स्थान है, वो हमारा आस्था का स्थान है, और से है? इस्लाम के पैदा होने से, इस्लाम अरे का कहाँ जब बीज इस दुनिया में आया ना, उससे भी 2000 वर्षों पहले अरे पुराण लाइए, और पुराणों के अंदर उस स्थान का वर्णन है। पुराण में उस स्थान के बारे में बताया गया है कि कैसे विष्णु जी का कल की अवतार जो है वो वहां होने वाला है। और आने अकबर में बताइए पुराणों में है भाई, पुराणों में है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको। अरे आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि पुराणों की जो पुराण है उनको नहीं। दूसरी चीज, आप एक बार चुप होइए, जवाहर साहब बाद में बात करिए, आप बाद में बात करिए, बाद में बात करिए। बात पूरी हो जाने, सही जवाब जी बात पूरी हो जाने दिए, बात पूरी जाने दिए। मैंने भी उनसे सवाल किया, बात पूरी जाने दिए, मैं आ रहा हूं। सही जवाब जी आ रहा हूं। हाँ विवेक जी, हाँ, इस देश के मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए, जी पहले राम है और फिर इस्लाम है। राम से पहले इस्लाम नहीं आया है, पहले राम आए हैं जी। और इसका मतलब क्या है? राम से हिंदू से जुड़े हुए स्थान इस पूरे देश के अंदर है। और हमने 1 लाख 1.5 लाख मस्जिदों पे क्लेम नहीं करा है। हम हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उन स्थानों पर मंदिर ढूंढ रहे हैं, उन स्थानों पर जहां पर मंदिर ऑलरेडी है, आपने तोड़े हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही के इतिहासकारों ने लिख दिया है, ये बताने के लिए कि हमने ये काम किया है, हमने तोड़ा है। इसलिए सुन लीजिए, जवाब सुनना सीखिए। इस देश के लिए, इस देश के सौहार्द में, इस देश के सद्भाव में, इस देश की प्रेम में विश्वास करिए, जैसे कि हिंदू विश्वास करता है। हिंदू कभी संघर्ष करने, लड़ाई करने नहीं जाता है।
आप देखिए, हम ठीक है। जानते थे कि प्रभु राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, लेकिन फिर भी हम कोर्ट में गए, किसके लिए? ठीक है। आपकी सैयद जवाद, के लिए। सैयद हम जवाद, उसके जानते बाद हैं डीपी कि भगवान शास्त्री जी। भगवान सैयद जवाद कृष्ण है, जी। फिर भी हम कोर्ट में हैं। हम ठीक है, जानते हैं सैयद जवाद, ठीक है, ठीक है, जल्दी से सैयद जवाद, सैयद जवाद जल्दी से, उसके बाद डीपी शास्त्री जी और हाजी नाजिम खान। सैयद जवाद 10 सेकंड में आपकी बात रखिएगा, फिर मैं, क्योंकि बाकी दोनों मेहमानों का रिएक्शन बाकी है। सैयद जवाद। चौधरी साहब, प्रोफेसर साहब, सुनिए, पहले संविधान है, बाद में आप हैं, हम हैं और तमाम चीजें हैं। पहले देश का संविधान है। अच्छा, पहले संविधान या फिर पहले कुरान है? पहले पहले संविधान है। हाँ, फिर ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सैयद जवाद, बहुत बढ़िया। और देश का संविधान है, इस देश की किताब जो है ना, वो हाँ। संविधान है। बाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन और सब हम बने हुए हैं, और उसी संविधान ने हम सबको अपने अपने फंडामेंटल राइट दिए है। ठीक बात। ये लोग चाहते हैं देश आस्था की बुनियाद पे चले, संविधान विरोधी लोग हैं ये लोग, और झूठ बोलते हैं। तो जो ये चाहते हैं कि देश आस्था की बुनियाद पे चले, वो संविधान विरोधी है। विवेक जी, प्रवेश चौधरी जी, प्रवेश चौधरी जी, जल्दी से प्रवेश चौधरी जी, 10 सेकंड, फिर मैं नाजिम खान और डीपी शास्त्री जी। प्रवेश चौधरी जी। संविधान का एक एक सफा पलटोगे तो आपको भगवान कृष्ण मिलेंगे, भगवान राम मिलेंगे, बुद्ध मिलेंगे, भगवान अशोक बुद्ध मिलेंगे, और टीपू उसी सुल्तान संविधान मिलेंगे, में अकबर भी दे दिया है, झांसी की रानी अकबर भी दे दिया है। सुनो, लेकिन सुनो, जब मौलिक मिलेंगे अधिकारों को उससे। समझने की बात आती सुनो, है सुनो, तो सुनो, कृष्ण आते हैं, मिलेंगे। जब नीति निर्देशक सिद्धांतों को सुल्तान समझाने की बात मिलेंगे, आती है तो राम आते हैं। अरे भैया, मिलेंगे। उस संविधान कुछ के नहीं अंदर पता आपको। अपने आस्था के Selective प्रतीकों को अरे आप अगर सजोया आप गया, ये सब और सजोने वाले कोई और नहीं जवान। ठीक है, एक एक करके भाई, लड़ने की बात नहीं है भाई साहब। नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं हम लोग, अरे भाई साहब, हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, लड़ाई करने की आवश्यकता थोड़ी ना है। डीपी शास्त्री जी कुछ कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, उसमें नहीं टीपू नहीं, सुल्तान सैयद जवाद जी, एक सेकंड, उसके अंदर टीपू सुल्तान नहीं है उसके अंदर। एक सेकंड, सैयद जवाद, एक सेकंड, सैयद जवाद जी, एक सेकंड, सैयद जवाद जी, एक सेकंड, सर, एक सेकंड, सैयद जवाद जी, एक सेकंड। देखिए, इतनी बेचैनी ठीक नहीं है, रात में नींद अच्छे से नहीं आएगी। डीपी शास्त्री, देखिए तनाव बढ़ जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाएगी। थोड़ा मुस्कुराते रहा कीजिए। डीपी शास्त्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके हाजी नाजिम खान को भी कह रहा हूं, थोड़ा मुस्कुराइए, इतना सीरियस होकर बैठे हैं। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, बड़ा पर्व है देश के लिए, आप लोगों को मुस्कुराना चाहिए। डीपी शास्त्री जी प्लीज। विवेक जी, एक कुंभ की बहुत बड़ी बधाई, शुभकामना पूरे विश्व के और भारत के हम सब लोगों के लिए। बहुत धन्यवाद सर। 12 मिहिर जी की एक पुस्तक है, सूर्य सिद्धांत में 1,95,00,000,000 वर्ष पूर्व सूर्य की उत्पत्ति है, और प्रयाग में भरद्वाज मुनि का आश्रम भगवान राम के वन प्रस्थान के समय प्रणाम, अनादिकाल से वो संगम का स्थल पूजनीय है, जिसको हम सब लोग पूजा करते हैं। और आज ये लोग कह दिए कि वक्त की जमीन है, ये कुछ भी कहने के लिए बिल्कुल तुरंत आ जाते हैं। इनको पता नहीं 1400 वर्ष पूर्व इनका जन्म ही हुआ है, ये पंथ है, कोई एक धर्म इनका नहीं है। सैयद जब आपको बता देना चाहता हूं, जो गंगा जमुना जो सरस्वती है, जहां पे नमन करने के लिए आज पूरा विश्व के 30-35 करोड़ लोग स्नान करने जा रहे हैं। आप नमन करें, सत्य को साथ दें, धर्म को देखें। खाली राजनीति करने से और ये बात बोलने से सत्य नहीं छुप जाएगा। सूर्य को आप छुपा नहीं सकते हैं। मकर संक्रांति से लेकर के महास्नान शुरू हो रहा है। हम अपने पुस्तक से, पुराण से, सिद्धांत से, हम सब संप्रदाय के लोग, नागा, साधु, सनातन का एक उदय काल में हम लोग वहां एक पर्व मनाने जा रहे हैं। अरे यार, शांति के दान से यदि दे दो, सत्य बोल लो। अब लेकिन डीपी शास्त्री जी एक बात बताइए जी, वक्त हमारा है, जी डीपी शास्त्री जी, से नहीं कुछ होने वाला। डीपी शास्त्री जी, पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता तो ये है ना कि सुरों और असुरों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो उससे अमृत कलश निकला, और अमृत कलश की कुछ छींटे इन इलाकों में गिरे जहां पर कुंभ मनाया जाता है। तो जब पर्व ये सुरों और असुरों का है, यहां तो हर किसी का स्वागत होना चाहिए। नहीं, स्वागत तो मोदी जी भी कर रहे हैं, योगी जी भी कर रहे हैं, स्वागत हो ही रहा है। स्वागत सत्य का होगा ना, धर्म का होगा, न्याय का होगा, संविधान का होगा, सिद्धांत का होगा,
जबरदस्ती करने से तो स्वागत संविधान, थोड़ा हो तो जाएगा। आप कह रहे हैं श्रद्धा से स्वागत होता है, आप कह रहे हैं विश्वास से स्वागत होता है। आप ये आप रखना कह पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं संविधान में तो मुगल सम्राट अकबर की तस्वीर भी है, संविधान में टीपू सुल्तान की भी तस्वीर है, संविधान में है इनकी तस्वीर, मुगल सम्राट अकबर, मैं पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है यहाँ पर। टीपू की नहीं है, उसकी है। अब बिल्कुल देखिए, ये संविधान को हम लोग भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, मुख्यमंत्री भी मानते हैं, कौन नहीं मानता है? ये नहीं मानते, सैयदबादी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, ये नहीं मानते, ये वही मानते हैं जो ये कहते, इनके कहने से संविधान थोड़ा बदल जाएगा। नाजिम खान को जोड़िए जल्दी से, नाजिम खान को प्लीज। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। जमीन इनकी थोड़ा है, प्रयाग इनका थोड़ा है। गंगा कहाँ से आई? गंगा एक तपोबल से आई, भागीरथी जी लाए। भागीरथी जी क्या थे? भागीरथी जी के भी तस्वीर संविधान में है, मैं ये भी आपको बता दूं। तो फिर श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की तस्वीर है, नटराज की तस्वीर है, भगवान बुद्ध की तस्वीर है, लक्ष्मीबाई की तस्वीर है, वीर शिवाजी की तस्वीर है, बिल्कुल सैयद जवाद, और श्री राम की तस्वीर है, माता सीता की तस्वीर है, लक्ष्मण जी की तस्वीर है। विवेक भाई, योगी मतलब सबका साथ सबका विकास। भू माफियाओं पे जो ये लोग जमीन कब्जा किए हैं, उसका हिसाब सरकार को लेना है ना। बिल्कुल ठीक बात है, सरकार लेगी, प्रशासन लेगा। सैयद जवाद जी, वो जमीन को देना, ठीक है। सैयद जवाद क्यों है? दर्द नहीं। चलिए, संविधान पे बहुत बात हो गई। सैयद जवाद जी, योगी जी जो कह रहे हैं, योगी जी जो, डीबी शास्त्री जी एक सेकंड आ रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड आ रहा हूँ जी। अब सुनिए परवेज भाई, अभी परवेज जी ने क्या कहा कि संविधान पे टीपू सुल्तान की फोटो नहीं है जी, अभी बोला इन्होंने। लेकिन ये अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, सुनिए, ये अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, पता नहीं बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे, मुझे तो समझ में नहीं आया। अभी इन्होंने लेटर कर दिया, 22 चित्र है, सुन लीजिए, संविधान पे 22 चित्र है, गुरु नानक देव का भी है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो बात हो गई। अभी देखिए, ये क्यों झूठ बोलते हैं? ये संविधान कक्षा नहीं है, ये आज डिबेट जो कर रहे हो महाकुंभ पे कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं योगी जी जो कह रहे हैं कि भाई भूमाफियाओं से 1-1 इंच जमीन ली जाएगी और मिलना चाहिए, और उसके बाद बरेलवी जी का यूटर्न, सैयद जवाद, सरकार लेगी, लेना चाहिए। अच्छा, सरकार लेगी भाई, आप जबरदस्ती किसी की संपदा कब तक अपना कहते रहेंगे? किसी की संपत्ति को अपने कहने से थोड़े हो जाएगा। ठीक है, डीपी शास्त्री जी, क्या योगी के बयान से मौलानाओं में हड़कंप मचा हुआ है? सैयद जवाद, उसके बाद प्रवेश चौधरी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सत्य कोई बोलेगा तो इनको हड़कंप बचना ही है। योगी जी को मैं साधु बात देता हूँ, सपा गवर्नमेंट के भी कुंभ देखे हैं, ठीक है, सैकड़ों लोग मर गए, आज हम खादी जेल में हैं, वो भी कुंभ देखे, अभी कुंभ देख रहे हैं। सच्चाई के हम साथ देंगे, आज हम बड़े खुशी के साथ। ठीक है, मेरा सवाल सैयद जवाद से, ठीक है, डीपी शास्त्री जी एक सेकंड, सैयद जवाद को सीट पे लीजिएगा प्लीज। सैयद जवाद, मेरा सवाल यह है कि आखिर शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को यूटर्न क्यों मारना पड़ा? आज वो फूल बरसाने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो उसका जवाब तो वही देंगे, क्योंकि मैं उनको जानता भी नहीं और मेरी नजर में वो इतने बड़े शख्सियत को मैं जानता भी नहीं और जानना भी नहीं चाहता। दूसरी सबसे बड़ी, लेकिन क्यों नहीं जानना चाहते? हमारे साथ इस वक्त शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब खुद जुड़ गए फोन लाइन पर, उन्हीं से बात कर लेते हैं। बरेलवी साहब, एक बार फिर से आपका डिबेट में मैं इस्तकबाल करता हूं। बरेलवी साहब, क्या सीएम योगी के बयान के बाद आपने यू टर्न लिया? देखिए, ऐसा है कि मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ और सूफी विचारधारा का हूँ, और ये ऐसी बात नहीं है, वो मैं पहले से ही कहता रहा हूँ। वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जब पार्लियामेंट में भारत सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया था, तो उस वक्त भी मैंने सरकार का समर्थन किया था कि वक्फ में संशोधन होना चाहिए। और वक्फ में कोई संशोधन ये नया नहीं है कि 3-4 बार पहले भी वक्फ में संशोधन हो चुका है। तो अब अगर संशोधन हो रहा है तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। और जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बात कही है कि वक्फ बोर्ड जो है वो भूमाफिया की तरह है, तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं या चेयरमैन हैं या सदस्यगण हैं, इन लोगों से मिल करके
भू माफियाओं ने जो है वक्फ की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया, खरीदो फरोख्त किया, और जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने जमीनें वक्फ की थी कि गरीब मुसलमानों, लाचार मुसलमानों, यतीम बेवाओं पे खर्चा किया जाएगा, खैर के काम, दीन के कामों में खर्चा होगा, ये सब न होकर के जाती चीजों पर, ऐशो इशरत पर ये चीजें खर्चा होने लगी। तो इस वजह से मैं पहले भी, आज से 6 महीना पहले जब पेश हुआ था बिल, तो भी मैंने ये बात कही थी, और आज भी जो है वो आपसे ये बात कह रहा हूँ कि मैं तो बराबर इसका समर्थक रहा हूँ कि एक अच्छा बेहतरीन कानून बनना चाहिए जिससे जो है वो कब्जे खत्म हो, नाजायज कब्जे खत्म हो, और जिस जमीन को जिस मकसद के लिए वाकिफ ने वक्फ किया था उस मकसद में उसको खर्चा होना चाहिए। तो ये उस मकसद में खर्चा नहीं हो रहा है उसकी आमदनी, बल्कि जाती तायुश में, जाती ऐशो इशरत में तमाम चीजें खर्चा हो रही हैं। तो ये वक्फ की मंशा के खिलाफ है, और इसमें वक्फ बोर्ड के लोग जो है वो मिले हुए हैं। बगैर वक्फ बोर्ड के मिले जो वक्फ की जमीनों पे कब्जा नहीं हो पाता। वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं वो लोग रास्ता निकालते हैं और करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव जो है वो बेचते हैं, फरोख्त करते हैं, खुर्द-बुर्द करते हैं। ऐसी जमीनें जो है वो बर्बाद हैं, और गरीब मुसलमान, लाचार मुसलमान जो पहले रोड पे खड़ा था वो आज भी रोड पे खड़ा है। रजी साहब, आपसे जब आखिरी बार बातचीत हुई थी, आपने किसी प्रयागराज के किसी सरताज नाम के शख्स के बयान का हवाला दिया था, और आपने कहा था कि वो कह रहे हैं वक्फ की जमीन है और इस पर मुसलमानों ने कोई डिमांड नहीं रखी, ये मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया है। वो किस हवाले से कहा था सर आपने? देखिए, वो बात गुज़श्ता हो गई, गुजरी हुई बातें हो गई। अब गुजरी हुई बातों पर क्या जाना, बल्कि मौजूदा जो परिस्थितियां हैं, इन मौजूदा परिस्थितियों में, मौजूदा हालात में बात करना चाहिए। और मैंने जो बयान दिया था, मैं अपने बयान पे कायम हूँ, और अभी जो हालात हैं, इस हालात के ताल्लुक से जो है वो पूछिए। मैं तो चाहता हूँ, देखिए हमारा मजहब इस्लाम वफादारी का मजहब है और भाईचारे का मजहब है, और पैगम्बर इस्लाम की शिक्षा भी यही रही है, और इसी पर हम लोग अमल करते हैं और इन्हीं के अनुयायी हैं। तो इसीलिए भाईचारे का, मोहब्बत का, प्यार का पैगाम देते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जो इतना बड़ा कुंभ का मेला हो रहा है तो वहाँ से भी प्यार मोहब्बत का पैगाम जाए। हमारी हिंदुस्तान की जो छवि है पूरी दुनिया में बेहतरीन अच्छे तौर पर छवि उभर के आई है, और हिंदुस्तान ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। तो कुंभ के मेले से भी एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा पैगाम जाए। रजी साहब, आपने कहा कि आप अपने बयान पर कायम है। आप क्या वक्फ वाले बयान पर कायम है, या अभी जो आपने बात कही कि भाई भूमाफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस वाले बयान पर कायम है? जो भी मैंने जो बयान दिया, आज का बयान हो या कल का बयान हो या परसों का बयान हो, सारे बयानों को मैंने कभी पलटा नहीं है। मैंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है, सोच समझ के दिया है। अब इस बयान को सकारात्मक रुख से देखने की जरूरत है, मुस्बत और पॉजिटिव नजरिए से इसको आप देखिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरताज जी ने जो दावा वक्फ वाला किया है उसमें दम है, वो हकीकत में है? जो भी मैंने बात कही है मैंने सही कही है। अब पीछे के बयानों पर जो गुज़श्ता बयान थे वो गुजर चुके, अब नए की बात करना चाहिए, आगे की बात करना चाहिए। मतलब कि महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है? ये तो आप तहकीक करिए, ये वो गवर्नमेंट का काम है तहकीक करना, ये मेरा काम नहीं है। नहीं, वो आपने कहा कि आपने अब तक जितने बयान दिए किसी पर आपने यूटर्न नहीं लिया, उस पर आप हैं। तो सरताज जी ने जो दावा किया है, जिसका आपने हवाला दिया, वो सही बात है? मैंने तो आपको ये बात मैंने बराबर आपको मैं कह रहा हूँ कि जो गुज़श्ता बातें हैं वो गुजर चुकी। यानी दानिशमंद वो आदमी है, समझदार वो आदमी है जो भविष्य के और मुस्तकबिल के फैसले करता है, मुस्तकबिल के लिए सोचता है, उसकी प्लानिंग करता है। डॉक्टर इकबाल ने जो मशहूर शायर थे, उन्होंने कहा कि तखय्युल की परवास करना चाहिए। तो हम तो तखय्युल की परवास करने वाले लोग हैं और माजी की लकीर नहीं पीटते हैं। नहीं, लेकिन आपने तो उस दिन कहा था वक्फ की जमीन, आप कह रहे हैं अभी भी उस पर कायम है, तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है रज़वी साहब? तो मैं तो दोनों बातें हो या 3 बात हो या 5 बात हो या 1 बात हो, मैंने जो बात कही है वो यही बात कही है कि मुस्तकबिल और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में प्लानिंग करना चाहिए, और पीछे की जो माजी में गुज़श्ता जो गुजरी हुई जो चीजें हैं, माजी की चीजें हैं, उस पर क्या सोचना, क्या बात करना। और मैंने ये भी कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। जी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे दर्शकों से लगातार रिक्वेस्ट आ रहे हैं।
वो ये पूछ रहे हैं कि रजवी साहब का क्या मानना है, क्या वक्फ की जमीन है वहां कुछ इलाकों में या नहीं है? आपका स्टैंड क्या है, जो दावा आपने अभी से 2 दिन पहले किया था? तो ये जो है आप तहकीक करिए, इस पर आप तहकीक करिए, आपके बड़े हाथ पैर हैं, आप तहकीक करिए। नहीं, तस्दीक तो आपने भी करी होगी ना, आपने तो बयान दिया था ना रजवी साहब। हाँ, तो जब जो भी देता है, कोई भी अगर XYZ कोई भी बोलता है, हाँ। रद्द अमल के तौर पर जो भी कहता है जी, वो सोच समझ के कहता है, कोई ऐसे नहीं कहता। अब बार बार एक ही बात को, एक ही लकीर को आप पीट रहे हैं, कब तक पीटेंगे आप उस लकीर को? जी। और बार बार एक ही सवाल को कितनी मरतबा जवाब दिया जाएगा? नहीं, थोड़ी क्लैरिटी रजवी साहब, थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। वरना मुझे आपसे लड़ने में या मुझे आपसे भिड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। थोड़ी क्लैरिटी आ जाए तो बस बात खत्म हो जाए। नहीं, देखिए, जबरदस्ती की बात आप कर रहे हैं, जबरदस्ती की आप पूछ रहे हैं, इसीलिए तो मैं बात करना नहीं चाह रहा था आपसे, मगर आपके अभी फिर ऑफिस से फोन आया कि बात कर लीजिए, तो मैं फिर तैयार हुआ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आप जो है वो सवाल करते हैं, बेजा सवाल होते हैं, फजूल के सवाल होते हैं। एक बार सवाल कर लिया, फिर 10 सवाल, एक सवाल में हजारों शिक्के निकालते हैं। तो ये समझदार आदमी, दानिश्वर की पहचान नहीं है। दानिश्वर की पहचान ये है, एक मरतबा एक सवाल का जवाब दे दिया, या तो फिर आपको दूसरा सवाल करना चाहिए दूसरे टॉपिक पर। आपके पास में कुछ सवाल नहीं है, आप खाली जबरदस्ती जो है लकीर पीटना चाहते हैं। आप लकीर पीटना चाहते हैं तो आप पीटिए लकीर। नहीं रजवी साहब, तो क्या आपने बगैर इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किए उसे वक्फ की जमीन बताया? मैं तो बस इतना ही पूछ रहा हूँ ना, आखिरी बार भी आपसे यही पूछा था। आप उस दिन भी मुझ पर भड़क गए थे, आज भी मुझ पर नाराज हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। नहीं, आपके सवाल जो है वो गलत होते हैं। आप समझदारी की बात नहीं करते हैं, आप नासमझी वाली बातें करते हैं। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप इतने बड़े चैनल में बैठे हुए हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, तो अब आपको दानिशमंद होना चाहिए, होशमंदी के साथ में सवाल करना चाहिए कि मैं एक आलिम दीन से बात कर रहा हूँ, मजहबी रहनुमा है, उससे बात कर रहा हूँ। आपको ये भी समझना चाहिए, तमाम चीजें बताने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। हाँ। नहीं तो मैं बस इतना ही सवाल आपसे कर रहा था, उस दिन भी यही सवाल आपसे पूछ रहा था, आप नाराज ना हो। मैं बस आपसे इतना ही गुजारिश कर रहा हूं, ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपने मैटर इन्वेस्टिगेट किया था या फिर आपने एक मुस्लिम शख्स के सरताज के दावे पर ही अपनी बात कह दी कि वहां कुछ हिस्से में वक्फ की जमीन है? मैं कोई गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं हूँ, न मैं किसी और की एजेंसी हूँ, न मैं आपका कोई आलेकार हूँ कि मैं जाके जो है वो तहकीक करूंगा। तहकीक करने का आपका काम है, गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन आप AIMJ के चीफ तो हैं, आप एक संगठन के चीफ हैं, आपकी बातों को सुना जाता है, माना जाता है, लोग फॉलो करते हैं। कोई भी आप तथ्य सामने रखते हैं उसमें आधार तो होना चाहिए ना। मैं तो यही कह रहा हूं। तो हम कौम की बात करते हैं, हम अपने कौम मिल्लत की बात करेंगे, कौम के फलाह बहबूद की बात करेंगे, देश के हित में बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, बिल्कुल सूफी विचारधारा की बात सूफीज्म यही सिखाता है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या किसी के कहने पर आपने ये बयान दिया था? फिर वही बात है, मैं बराबर यही बात कहता रहा हूँ और कहूंगा कि ये काम जो है वो आपका है। आप सोचिए और आप जैसा चाहें सोचें और सोचते रहिए, तहकीक करते रहिए, और मैंने जो कहा वो मैंने ठीक कहा है। मतलब आप अपने बयान पर कायम है अभी, वक्फ वाले बयान पर? बिल्कुल, अभी भी आपने सुना नहीं, उससे पहले भी तो कई मरतबा मैं कह चुका हूँ कि मैं कायम हूँ। ठीक बात है। मुझे लगता है ये आपकी बात जो है वो योगी सरकार इसको जांच करे और CM योगी के ऑफिस तक ये बात जाए कि वो वक्फ वाली बयान पर अभी तक आप कायम हैं और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन और जांच की बात होनी चाहिए अब इसमें कि भाई क्या वाकई वहां पर कोई वक्फ की जमीन है, जैसे कि रजवी बरेलवी साहब कह रहे हैं। शहाबुद्दीन रजवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। वापस मेहमानों का रुख करेंगे, प्रवेश चौधरी जी के पास चलेंगे। प्रवेश चौधरी जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्रवेश चौधरी जी क्लैरिटी नहीं दे पाए, बात घुमा फिरा के कि मैं कहना चाहता था लेकिन नहीं कह पाया, लेकिन कह चुका हूं लेकिन कहूंगा नहीं। समझ रहे हैं आप? मैं कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, लेकिन कहूंगा नहीं, लेकिन बताऊंगा नहीं, लेकिन वही कह भी रहा हूं। देखो, इस संशय में ना इस देश का पूरा मुसलमान समाज है। उसको मालूम है हमारी जड़ें कहां है, उसको मालूम है कि 1200-1300 साल पहले वो हिंदू था, वो उसी तरह से शंकर की पूजा करता था, उसी तरह से शिव शक्ति को मानता था, भगवान कृष्ण को, राम को मानता था। और इसलिए नोएडा का 86-84 जो इलाका है, उस 86-84 के लोग आज भी अपने आप को हिंदू मानते हैं। मुसलमान हो गए, पूजा पद्धति बदल गई, लेकिन हिंदू मानते हैं।
ऐसा ही हमारे रायबरेली के अंदर बहुत सारे गांवों के अंदर मुसलमान हो गए, लेकिन वो अपने आप को राजपूत ही मानते हैं, राजपूत मुसलमान मानते हैं। तो मुसलमानों के साथ एक कंफ्यूजन की स्थिति है। वो कम से कम ये माने कि उनकी पूजा पद्धति अलग है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुत्व तो इतना विशाल है, इतना विशाल है कि आप अगर ईश्वर को नहीं भी मानते तब भी आप हिंदू हैं। आप पेड़ को रख करके उसकी पूजा करते तब भी हिंदू हैं। हम तो कंकर में शंकर देख लेते हैं, ऐसा हिंदू है। इसलिए इस देश के मुस्लिम समाज को यह मानना चाहिए कि यह देश सनातन हिंदू देश है, और इस सनातन हिंदू देश की परंपरा का हम भी हिस्सा हैं। हमारी पूजा पद्धति मत हमारा बदल गया, भय में बदल गया, मारपीट में बदल गया, डर में बदल गया, कैसे भी बदला है, पर बदला है। हमारे पूर्वज सबके एक है। इसलिए हम बार बार कहते हैं विवेक जी कि संस्कृति अपनी एक चिरंतर, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं, हम सब बिंदु हैं इस समाज के, और इसलिए हमको सबको साथ मिलकर रहना है। इसलिए मुझे सरसंघ चालक जी ने भी पहले कहा, और संघ तो 1925 से कहता आ रहा है इस बात को। अरे मुसलमान इस देश का माने कि हमारे और आपके पूर्वज एक हैं, ठीक है, नहीं है। लेकिन रजवी साहब के यूटर्न पर क्या कहेंगे सैयद जवाद जी? रिजवी साहब के यूटर्न पे तो उन्होंने खुद ही बोल दिया, मैं क्या बोल दूं। दूसरी सबसे बड़ी बात परवेज जी पे मैं बोल दूं, अरे आप क्या हिंदुओं के ठेकेदार लगे हुए हैं? आप पूरे हिंदू समाज के ठेकेदार थोड़ी ना है, ना संघ समाज है ना भाजपा है। इस देश की ठेकेदारी, हिंदू समाज की ठेकेदारी जो है वो संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नहीं है। हम सब जो कनेक्टेड है एक दूसरे से, माफ करिएगा, ये जो देश का संविधान है, जो सेक्युलर कल्चर है अपने देश का, हम उस संविधान में दिए हुए एक दूसरे के हक और हकूक से जो हमारी चीजें हैं उससे कनेक्टेड हैं। और हम आपके सर्टिफिकेशन की किसी को जरूरत नहीं है। आप अपने आप को सर्टिफिकेट खुद दीजिए। और आपकी तारीख में बता दूं, आप तारीख बता रहे सनातन, अरे संघ परिवार 100 साल में अपनी तारीख नहीं लिख सका, और ये नए नए आकर के बता रहे हैं। आपसे पहले जो लोग थे ना, वो आपसे ज्यादा बड़े विद्वान थे। आप नए नए जो आए हैं शाखा छाप लोग, वो आकर के ज्ञान दे रहे हैं, ना जिनको अपने इतिहास का पता, ना भूगोल का पता, और ये कल्चर और सभ्यता की बात करते हैं। अरे ये लोग तो वो हैं जो पहले अंग्रेजी सूट बूट पहन करके या हाफ नेकर हाफ पैंट पहन करके आज भी चलते हैं। उतारो इसको, आ जाओ, जो अपनी सभ्यता उसके अंदर आ जाओ। अगर सब बिंदु है, अपनी सभ्यता को तो पहचानो, खड़े हो जाएंगे जा करके, उसके बाद ज्ञान देंगे आकर के। आप वही लोग हैं जिन्होंने संविधान का विरोध करा, आप वही लोग हैं जिन्होंने तिरंगे का विरोध करा, आप वही लोग हैं जिन्होंने दलितों का विरोध करा। आप ही लोगों ने तो दलितों को मारा, और दलितों को मारने के बाद उनकी पीठे जो है वो झाड़ू बांध देते, सामने झुक करके बैठते। तो कौन लोग थे? यही मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता। और संघ की बात कर रहे हैं आप। जिस दिन कोई राष्ट्रीय जो उसका अध्यक्ष है या भारतीय जनता पार्टी, काफी टीका टिप्पणी सैयद जवाद जी, पर्सनल काफी टीका टिप्पणी कर दी। प्रवेश चौधरी ने आपको सुना है कि भाई अब शाखा छाप, ये छाप वो छाप, अब उनका जवाब भी ले लेते हैं। सुन लीजिए प्रवेश चौधरी जी, इसका जवाब प्लीज। साहब, हमको गौरव है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, हमको गौरव है इसका। आपको होगा, हमको नहीं है। सरदार पटेल को नहीं था, गांधी जी को नहीं था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नहीं था। आप ही लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुतले जलाए थे। आप ही लोगों ने देश के संविधान एक एक करके अब जवाब ले लें। सैयद जवाद जी जवाब ले लेते हैं प्लीज। सुनिए, सुन लीजिए बात। जो नया है उसको स्वीकारने में समस्या नहीं है। भारत का हिंदू ऐसा है जो दुनिया के विचार लेके पास करता है। पूरी। अरे भाई साहब, ये सैयद जवाद जी, आप